भगवान ने कहा कि 6 द्रव्य स्वरूप लोक में 6 द्रव्य रहते हैं। लोक में 6 द्रव्य विद्यमान हैं। 6 द्रव्य का अस्तित्व है। 6 द्रव्य की सत्ता है। 6 द्रव्य स्वरूप यूं कहा तो कि जाति अपेक्षा के तो 6 द्रव्य है। जाति अपेक्षा के तो 6 द्रव्य है, लेकिन संख्या अपेक्षा से सोचा जाए तब तो अनंत आनंद द्रव्य है। जीव अनंत, पुद्गल अनंत आनंद, धर्म अधर्म, आकाश एक एक द्रव्य और काल द्रव्य असंख्यात। तो इतने द्रव्य जो है इतने द्रव्यों में सभी द्रव्यों में एक प्रमेयत्व नाम का गुण है। उसको आप प्रमेयत्व कह सकते हो। उसका दूसरा नाम है ज्ञेयत्व, जनाने लायक पदार्थ। प्रमेयत्व गुण यानी ज्ञेयत्व गुण सामान्य गुण है, सभी द्रव्यों में रहता है। तो 6 द्रव्य स्वरूप लोक जो ज्ञेय है, जनाने लायक है और उसको जान सके ऐसा एक ज्ञान स्वभाव भी विश्व में है। तू ज्ञान स्वभावी है। ये 6 द्रव्य स्वरूप लोक, उसका अर्थ करना है कि तेरे लिए तेरा जीव के अलावा दूसरे अनंत जीव, अनंत अनंत पुद्गल परमाणु, धर्म अधर्म, आकाश और असंख्यात काल, सभी द्रव्यों तेरे ज्ञान के ज्ञेय है। यानी तू ज्ञान स्वभावी हो और विश्व के पदार्थ ज्ञेय स्वभावी है। ज्ञान जो स्वभाव है, जो ज्ञान स्वभाव जीव की सत्ता में अभेद है, उसको ज्ञायक कहा। और ज्ञायक को अव्यक्त कहना है। तेरे ज्ञायक उसको अव्यक्त कहा और विश्व के पदार्थों को व्यक्त ज्ञेय कहा। ऐसा क्यों? तो कि अनादि काल से आज तक तेरा ज्ञान उपयोग उत्पन्न होने के साथ
पर ज्ञेयों को विषय बनाता है। इसलिए पर ज्ञेयों को व्यक्त कहा। लेकिन अनादि से आज तक तेरा ज्ञान उपयोग उत्पन्न होने के साथ तेरे स्वयं ज्ञायक को विषय नहीं बनाया। इसलिए उसको अव्यक्त कहा। अगर तेरी छह द्रव्य स्वरूप लोक में निस्बत वाली दुनिया को देखा जाए तो ये जो कुटुंब है, पत्नी, लड़का, लड़की, घर है, बिजनेस है, धन धान्य है, तेरे दास दासी है, सोना चांदी है, जमीन मकान है, धन धान्य है, उन सभी को तू बार बार विषय बनाता है। वो ज्ञेय है और व्यक्त भी है, लेकिन तेरा उपयोग ज्ञेयों का लक्ष्य छोड़ के ज्ञायक को कभी जाना नहीं है। यथार्थ स्वरूप में देखा जाए तो सर्वज्ञ स्वभावी तेरा ज्ञायक, उसका यथार्थपणे तूने कभी चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया, उसकी महिमा नहीं की, उसका श्रद्धा नहीं किया, उसकी प्रतीति नहीं की, उसका एहसास नहीं किया, उसको जाना नहीं, उसमें रमणता की नहीं, उसमें स्थिरता की नहीं। इसलिए एक ज्ञायक अनादि से आज तक अज्ञानी के लिए यानी हमारे लिए अव्यक्त है। दो ही विभाजन किया, एक व्यक्त दूसरा व्यक्त। अव्यक्त में ज्ञायक लिया, स्वयं का ज्ञायक। एक तरफ राम लिया ज्ञायक, दूसरी तरफ गाम लिया पूरे विश्व स्वरूप, जो छह द्रव्य स्वरूप लोक। छह द्रव्य स्वरूप लोक सभी ज्ञेय व्यक्त है। तेरे लिए सच्चे देवशास्त्र गुरु व्यक्त है। तेरे लिए सिमंदर भगवान, कुंकुंदाचार्य देव, गुरुदेव, माताजी, सोनगढ़ भूमि, भावी तीर्थंकर, भावी गणधर सब व्यक्त है। उसका तूने दर्शन किया, पूजा की, भक्ति की, उसका लक्ष्य किया, उसके स्वरूप, उसका चिंतन मनन किया, लेकिन स्वयं के ज्ञायक का
भक्ति पूजा नहीं की, आराधना नहीं की, स्वयं के ज्ञायक के स्वरूप को जाना नहीं, तो सच्चे देव शास्त्र गुरु भी ज्ञेय है और तेरा आत्म स्वभाव ज्ञायक अव्यक्त है। ज्ञेयों को जाना इसलिए उसको व्यक्त कहा। सच्चे देव शास्त्र गुरु, उसका श्रद्धान किया, उसको व्यक्त कहा। लेकिन ज्ञायक स्वभाव स्वयं का है, उसका श्रद्धान और ज्ञान नहीं किया, इसलिए उसको अव्यक्त कहा। चौबीस घंटे पाप की क्रिया व्यक्त है। पाप की क्रिया व्यक्त है तो क्या? हाँ, चौबीस घंटा संसार की प्रवृत्ति में रचा पचा, खाना है, पीना है, पहनना है, व्यापार करना है, वही उपयोग एकाग्र रहता है। बाहर के ज्ञेयों में ये सब प्रवृत्ति पाप रूप प्रवृत्ति है। व्यापार आदि करे या घर का ध्यान रखे, खाना पीना, साफ सफाई, वहाँ पुण्य भी नहीं। पर पदार्थ की महिमा, पर पदार्थ की महिमा है, इसलिए उपयोग बाहर से हटकर विनायक की ओर जाएगा नहीं। धन की महिमा है, धन की लालसा है, परिग्रह की इच्छा है, और वो इच्छा ये तो पाप, परिग्रह का संग्रह है तो पाप। फिर भी पाप की क्रिया में भी चिंतन मनन करना, वहां से उपयोग नहीं हटाना, वो ज्ञेयों में उपयोग रचा पचा। धन के प्रति राग है, उपयोग हटाना इच्छा नहीं होती। जब तक धन लाभ का कारण माना, तब तक तो उपयोग वहां से हटेगा नहीं। गुरुदेव ने धन को धूल क्यों कहा? कि धूल कहेंगे तो उसकी महिमा चली जाएगी। तुझे धूल की महिमा कितनी है? एक टोपला में धूल पड़ी हो और एक टोपला में धन पड़ा हो या सोना चांदी पड़ा हो, तो किसको उठाएंगे और क्यों उठाएंगे? धूल परद्रव्य है, वैसी तरह सोना चांदी धन परद्रव्य है, ऐसा लगा नहीं। ज्ञानी को दोनों धूल लगती है।
दोनों पर द्रव्य लगता है। ज्ञेय व्यक्त है, वहां तेरा उपयोग स्थिर हो जाता है। और अज्ञानी का, क्षोभसम ज्ञान वाले का उपयोग एक समय में एक विषय को विषय बना सकता है। वो उपयोग धनादि में रुक गया तो ज्ञायक को नहीं जानेगा। वो उपयोग सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना में लग गया तो वो उपयोग ज्ञायक को नहीं जानेगा। वो उपयोग शास्त्र में लगाया, शास्त्र के शब्द का ज्ञान में लगाया तो शब्द का ज्ञान किया, ज्ञायक का ज्ञान नहीं किया। मुझे उपयोग न्याय की ओर ले जाकर मेरे उपयोग में ज्ञायक को जानकर मुझे ज्ञायक का स्वरूप मेरी पर्याय में प्रकट करके व्यक्त करना है। वो लक्ष्य छूट गया, पर में उपयोग गया तो ख्याल में आता है। एक एक लाइन में तुझे सम्यक दर्शन प्राप्त कराना है। छठे सातवें गुणस्थान पर झूलने वाले, अमृत को पीने वाले, अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख को पीने वाले महाआचार्य अमृतचंद्राचार्य देव ने कुंकुंदाचार्य देव के इस समय शास्त्र की टीका करके कुंकुंदाचार्य देव का हृदय खोल दिया। लिखी है तो एक लाइन कि 6 द्रव्य स्वरूप लोक जो ज्ञेय है, जनाने लायक है, तो ऐसा 6 द्रव्य स्वरूप लोक व्यक्त है। उससे जीव, या जीव का अर्थ है ज्ञायक स्वभाव, अन्य है। अन्य का अर्थ द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भिन्नता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से पृथकता है। तो तेरा ज्ञायक स्वरूप उसको जाना नहीं, इसलिए अव्यक्त। उसका लक्ष्य नहीं किया, इसलिए अव्यक्त। उस पर दृष्टि नहीं रखी, इसलिए अव्यक्त। उसमें रमणता नहीं की, इसलिए अव्यक्त। जो ज्ञेयों को जानने वाली पर्याय उसकी व्यक्तता तुझे ख्याल में आती है, लेकिन वो ज्ञान की पर्याय में छुपा हुआ ज्ञायक वहां तक तेरा उपयोग सूक्ष्म करके पर्याय में छुपा हुआ ज्ञायक को ग्रहण नहीं किया, इसलिए उसको अव्यक्त कहा।
छह द्रव्य स्वरूप लोक से उदासीन हो जा। छह द्रव्य स्वरूप लोक से तेरा उपयोग घटाकर छह द्रव्य स्वरूप लोक पर उसको जानने के लिए उपयोग वहां नहीं मत रख। अनादिकाल से छह द्रव्य स्वरूप लोक को तो जाना, ये सच्चे देव शास्त्र गुरु भी ज्ञेय है। तेरे लिए ज्ञेय है। सच्चे देव शास्त्र गुरु की ओर लक्ष्य रखेगा तो ज्ञायक को जान नहीं पाएगा। तो इस प्रकार आचार्य भगवान छह द्रव्य स्वरूप लोक जो ज्ञेय है उसका लक्ष्य छुड़ाकर ज्ञायक का लक्ष्य करा के ज्ञायक को भी व्यक्त कर ले। तो ये प्रथम बोल हुआ। दूसरा बोल अगले स्वाध्याय में चलेगा। आखिरी शासन नायक बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवान नो जय हो। महाविद्य क्षेत्रे विराजता प्रथम तीर्थंकर धर्म धुरंधर अनंत चतुष्टय के धारक दिव्य ध्वनि के दातार शासन उपकारी श्री सिमंदर भगवान की जय हो। कड़ी काળ सर्वज्ञ केवળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા ભાવશ્રુત દ્રવ્યશ્રુત જ્ઞાનના ધારક ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો। વર્તમાન કાળે જ્ઞાયકને અવ્યક્ત બતાવનાર तीर्थनायक तीर्थना स्थापक तीर्थना प्रवर्तक परम कृपाळु श्री सद्गुरुदेवनो जय हो। पूज्य गुरुदेवनो सूर्यकीर्ति भगवान तरीके महिमा बतावनार स्वानुभव युक्त जातिस्मरण ज्ञान युक्त प्रशम मूर्ति भगवती मातनो जय हो। वेद ज्ञान में निमित्त रूप अष्टजिनवाणी मातनो जय हो। पूज्य गुरुदेव ने माताजी की साधना भूमि सुवर्णपुरी धाम नो जय हो। सुवर्णपुरी धाम में पधारनार जम्बूद्वीपस्य सर्वे जिनेन्द्र भगवान नो जय हो। 24 तीर्थंकर पूर्वे मोक्ष जनार श्री बाहुबली भगवान नो जय हो। वर्तमान गुरु और धातु के विधि क्षेत्रना भावी तीर्थंकर से सूर्यकीर्ति भगवान नो जय हो। सूर्यकीर्ति भगवान ना समूह मुख्य गणधर श्री देवेंद्र कीर्तिनाथ भगवान नो जय हो। जय जिनेन्द्र। थैंक यू राजू भाई। आज